बहुत से लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके विकासशील देश है। हालांकि लोग परेशान हैं और निवासी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, ये कहकर कि ये भारत को लक्षित नहीं है बल्कि पाकिस्तान सरकार को लक्षित है। चौंकाने वाली बात है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। पीओके के निवासी गुस्से में हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं है, स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। पाकिस्तानी सेना के साथ झड़पों में पीओके में कई लोग घायल हुए हैं या मारे गए हैं। पाकिस्तान पीओके पर अत्याचार क्यों कर रहा है? जून 2026 में आपको पीओके में अशांति की खबरें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि यह अचानक शुरू नहीं हुई है। इसका निर्माण कार्य 3 साल से अधिक समय से चल रहा है और अब ये और भी मजबूत हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2023 में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नामक एक गठबंधन ने इसका गठन पीओके में रहने वाले व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, वकीलों, छात्रों और नागरिक समाज समूहों द्वारा किया गया था। पीओके निवासियों की मुख्य शिकायतें ये है: बिजली के बिलों का अधिक होना, खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती लागत, इन्फ्लेशन, स्थानीय राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व का अभाव। इन सब कारणों से लोग दमन और हताशा महसूस कर रहे थे। 2024 में पूरे पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। झड़पों और हड़तालों के बाद पाकिस्तान सरकार ने कई मांगों को स्वीकार किया और राहत उपायों की घोषणा की। जेएएसी ने दावा किया कि 2024 के विरोध प्रदर्शनों के बाद किए गए कई वादे या तो विलंबित हुए या पूरी तरह से लागू नहीं किए गए। इससे लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। एक और कारण जुलाई 2026 में होने वाले आगामी चुनाव थे। कई लोगों को उम्मीद थी कि विरोध प्रदर्शन बदलाव लाएंगे। पीओके की विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थियों के लिए 12 सीटें आरक्षित हैं। पीओके के निवासी इन सीटों को हटवाना चाहते हैं क्योंकि ये सीटें पीओके के बाहर रहने वाले शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। जेएएसी का कहना है कि ये सीटें उन लोगों को राजनीतिक शक्ति देती है जो पीओके में नहीं रहते हैं, जिससे वे स्थानीय चुनावों और सरकारी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। उनका तर्क है कि जो लोग पीओके में पले बढ़े या रहे नहीं हैं, उन्हें इस क्षेत्र में मामलों पर इतना प्रभाव नहीं होना चाहिए। जेएसी ने सरकार को सुधारों को लागू करने के लिए एक समय सीमा दी है। इसने चेतावनी दी कि यदि इसकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो ये चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर अकल्पनीय विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा। उन्होंने पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को हटाने की मांग की। हालांकि पाकिस्तान की अदालत ने उन सीटों को संवैधानिक संरक्षण को बरकरार रखा, जिससे विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। सरकार ने विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही जेएएसी पर प्रतिबंध लगा दिया और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए मीडिया का ध्यान आकर्षित करना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान सरकार ने जेएएसी सदस्यों को आतंकवादी संगठन करार दिया है। जेएएसी का मानना है कि यह अनुचित है। उनका कहना है कि वे केवल अपने आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और उन्हें आतंकवादी तक करार दे चुकी है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने भी आतंकवादी विरोधी कानूनों के तहत जेएसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्षेत्रीय सरकार के फैसले पर चिंता जताई है।
इसके बाद जेएसी ने पूरे क्षेत्र में हड़ताल का आह्वान किया, जिससे पीओके में कारोबार और परिवहन ठप हो गया। प्रतिबंध और गिरफ्तारियों के बाद रावलकोट में विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, जहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। पाँच जून को हुई झड़पों में गोली लगने से एक व्यापारी की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रावलकोट में 7 जून की भीषण झड़पें हुई, जब जेएसी के समर्थक उस अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर जमा हुए जहां व्यापारी के शव को उसकी मृत्यु के बाद ले जाया गया था। जब सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की, समूह के कार्यकर्ताओं ने उन्हें निशाना बनाने के लिए स्वचालित राइफलें, पेट्रोल बमों और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया। जब कानून लागू करने वालों ने कार्रवाई की तो 6 प्रदर्शनकारी मारे गए और कई गिरफ्तारियां की गई। हालांकि स्थानीय निवासियों और जेएसी समर्थकों ने दावा किया कि मृतकों की संख्या कहीं अधिक थी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस घटना में 30 लोग मारे गए और 200 से अधिक लोग घायल हुए। वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 100 लोग मारे गए और 400 लोग घायल हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली बात यह है कि लगभग 19 बच्चों और 7 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है। इसे जनता का शोषण माना जा रहा है। जेएसी ने 9 जून को बिम्बर से मुजफ्फराबाद तक 300 किलोमीटर की पदयात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पीओके के कई शहरों जैसे मुजफ्फराबाद, गिलगिट बाल्टिस्तान, दाडियाल, रावलकोट, सुधनोती और तत्तापानी में रैलियां निकाली। कुछ आलोचकों ने पाकिस्तान के अधिकारियों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि बुनियादी अधिकारों की मांग करने वाले लोगों पर गोलीबारी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। निवासियों को उपेक्षित और अनुचित व्यवहार का अनुभव होता है। जर्मनी में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के मानवाधिकार कार्यकर्ता अलादीन ने पाकिस्तान सरकार की आलोचना करते हुए कहा, हमारा खून और हमारा झंडा पाकिस्तानी है, फिर भी पाकिस्तान पीओके पर अपना दमन जारी रखे हुए है। उन्होंने इस स्थिति को बेहद निराशाजनक बताया। हालांकि पाकिस्तान अक्सर भारत पर कश्मीरियों के दमन का आरोप लगाता है, लेकिन उसके अपने कार्यों के बारे में क्या? पीओके की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि उन्हें दबाया जा रहा है, इसलिए वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के मंत्री रणधीर जायसवाल ने कहा, दुनिया भर के लोगों, अपनी आंखें खोलो और देखो कि क्या हो रहा है। कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे के बाद भी इनसे केवल शोषण और दमन ही हुआ है और विकास ना के बराबर। पीओके के निवासियों को लगातार यातना, हिंसा और घोर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ये सब चीजें हो रही हैं, अपनी आंखें खोलकर देखें। उन्होंने यही कहा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर प्रशासन ने घोषणा की है, जेएसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी में सहायक जानकारी देने वाले को 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम दिया जाएगा। स्क्रीन पर चारों व्यक्तियों के नाम प्रदर्शित होते हैं। ये लोग केवल व्यापार के अवसरों और अपनी कठिनाइयों को उजागर करना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। जून 2026 में हुई अशांति, 12 आरक्षित विधानसभा सीटों पर विवाद और जेएसी पर प्रतिबंध के कारण भड़की थी। सचमुच भयानक।
आर्थिक कठिनाइयों के वर्षों और इस आरोप से गहरा आक्रोश पैदा होता है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा पहले किए गए वादे पूरे नहीं किए गए।